अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के फील्ड में जो भी काम करते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो अगर फ्रेशर हैं तो उनके मन में हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन से फर्म में काम करें जहाँ के थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाए और हमें काम भी सीखने का मौका मिले। मीन्स के हमें कोई हेल्प करे कि इस तरीके से आपको काम करना है, यानी कि प्रॉपर वे में हमें प्रोफेशनल वे में ये सिखा दे कि आपका जो भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में काम होता है, आपका लाइक डेटा एंट्री का काम है, रिटर्न फाइलिंग का काम है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का काम है, ऑडिट का काम है, वो सब हमें सिखा दे। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, कमेंट मिले, प्लस कई लोगों से मेरी टेलीफोनिक बात भी हुई है कि वो उनका ये कहना होता है कि सर हम काफ़ी सालों से किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं बट वो हमें सिखा नहीं रहे हैं। जाते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं, घर वापस आ जाते हैं, हमेशा से यही सोच के जाते हैं कि आज हमें सीए साहब कुछ नया कुछ सिखाएंगे, कि रिटर्न फाइलिंग का काम सिखाएंगे या जो भी टेक्निकल इसमें चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में हमें बताएंगे, जबकि वो कुछ बताते नहीं हैं और निराश होकर हमें घर वापस आना होता है। लेकिन उम्मीद तो है आज न कल सिखाएंगे, लेकिन टाइम हमारा बीतता चला जा रहा है। कई साल गुजर गए लेकिन अभी तक हम लोग डेटा एंट्री का ही काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं क्यों नहीं एक वीडियो बना दूं, ताकि जो कड़वा सच है वो हम सभी को मालूम होना चाहिए और वो इस बात से आप सभी लोग एग्री भी करेंगे। जैसा भी होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मन में सवाल ये उठता है कि सीए फर्म ही क्यों, है ना? और भी बहुत सारे फर्म होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे किसी एडवोकेट के अंडर में काम कर लो, ठीक है, किसी सीनियर के अंडर में काम कर लो। तो सबसे पहले जो बात आती है वो सीए फर्म कि सीए फर्म जो होते हैं वो सबसे टॉप में होते हैं और उनके पास फाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थिंकिंग तो यही होता है कि उनके पास डिफरेंट टाइप का फ़ाइल आएगा, हम लोग डिफरेंट टाइप का अकाउंटिंग वर्क करेंगे, टैक्सेशन को हम लोग कवर करेंगे, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा और वो सिखाएंगे। जबकि रियलिटी ये है कि कोई भी फर्म आप ज्वाइन कर लो, कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं, है ना? कोई भी हो, आप कहोगे सर हम पैसा भी नहीं लेंगे लेकिन काम सिखा दो, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट है ना भाई, उनका काम पढ़ाना नहीं है, उनका काम पढ़ाना नहीं है। आप जो वहाँ पर गए हो, उन्होंने जो आपको हायर किया है, उनका जो मकसद है आपसे काम लेना, आपको सिखाना नहीं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप ये सोचते हो कि वो गलत कर रहे हैं, हमसे काम ले रहे, सिखा नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पर गलत साबित हो जाओगे। तो उनका जो इंटेंशन है ना, आपसे काम लेना है, उनको सिखाना आपको नहीं है। और वो ये भी इस बात को जानते हैं कि ये जो बंदा आया ना हमारे पास, उसका जो इंटेंशन है काम सीखना है। अब आप ही बताओ, अगर वो आपको तेज़ी से काम अगर सिखा दे, मान के चलो कोई कोर्स भी होता है ना तो 6 मंथ का होता है या डिप्लोमा 1 साल का होता है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती हैं, लेकिन वो अपने भी फील्ड में जितना नॉलेज होना चाहिए वो उतना गेन नहीं कर पाते हैं। ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी काम सिखा देंगे तो क्या आप उनके यहाँ रुकोगे काम करने के लिए? नहीं सर, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, आपने तो मुझे सब कुछ सिखा दिया, मैं 10 साल और मैं आपको देता हूँ, वही जो आप जो सैलरी दे रहे हैं ना 5,000, 10,000, 15,000, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको अपना 5 साल 10 साल और देता हूँ, क्या आप दोगे? आपका आंसर होगा नहीं। अरे भाई, कोई भी काम जब सीख जाता है ना, वो वहाँ नहीं रुकता है, वो वहाँ नहीं रुकता है। वो सोचेगा कि हम कैसे कैसे कंपनी को चेंज करें जहाँ कि मुझे हैंडसम सैलरी मिले। यही तो बात है कि हर कोई काम क्यों मतलब कि सीखना चाहता है? पैसा। जब तक आपको काम हर तरह का नहीं आएगा तो किसी अच्छी कंपनी में कैसे आपको जॉब मिलेगी? तो सवाल यहाँ पर यहीं पर आके फंस जाता है कि आप तो वहाँ पर रुकोगे नहीं, काम सीखोगे, चले जाओगे। तो सीए साहब जो है ना, आपसे 10 कदम आगे होते हैं। वो गलत भी नहीं है ना, वो गलत भी नहीं है। आपको वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया गया है, ना कि उनका काम है कि आपको हाथ पकड़ के काम सिखाए। आप सीएफएम की बात को छोड़ दो, जब आप भी किसी ऐसे कंपनी में जॉब करते हो कि जहाँ के आपको सीनियर के अंडर में काम करना होता है, तो क्या आपके जो सीनियर है आपको हाथ पकड़ के बताते हैं क्या? या ऑनलाइन टीडीएस के पोर्टल पे या इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे रिटर्न लगाना ये आपको सिखाते हैं क्या? कोई नहीं सिखाता ना भाई, ये तो सच्चाई है। वो क्यों नहीं सिखाते ये आप भी जान रहे हैं। अरे भाई, आप जूनियर हो, ये सीनियर हैं, अगर ये आपको सारा कुछ बता देंगे तो आप भी तो उसी के बराबर आ जाओगे ना, तो फिर क्या रहेगा फ़र्क है उनमें और आप में? तो देखिए, रियलिटी ये है ना, आप सीए फर्म हो या कोई भी फर्म हो,
कोई भी आपको सिखाएगा नहीं। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आपको कोई हेल्प कर सकता है। कहीं कहीं पर अगर आप फंस जाते हो तो वो वहाँ पर आपको हेल्प कर देगा। ये तो हर कोई करता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि मुझे एकदम पूरा ट्रेनिंग दे दे, पूरा डिटेल में दे दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो बस इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आपको कहीं न कहीं प्रोफेशनल वे में इन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।